नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूथ अगेंस्ट करप्शन इन जम्मू। अगर बात करें जिस तरह से सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, दूसरी तरफ ये एफडब्ल्यूए के लिए भी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं और दूसरा इनका कहना है कि इसकी भी एफडब्ल्यूए की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं एफडब्ल्यूए स्कैम और दूसरी तरफ लिखा गया यूथ अगेंस्ट करप्शन। अगर करप्शन की बात की जाए तो भ्रष्टाचार, मैं पहले भी कहा कि जो करप्शन करने वाले हैं, जो करप्शन करते हैं, वो हमेशा से एक ही चेन बनी रहती है और वो करप्शन की चेन हमेशा से लंबी होती जाती है। और जिस तरह से जेकेपी से पीएसआई में हम देख रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और उस तरफ अगर एक तरफ ये चेहरा देखा जाए तो यूथ अगेंस्ट करप्शन, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हर जगह जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है और उसी के चलते इन लोगों का कहना है कि एफडब्ल्यूए भी है वो भी स्कैम है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी की भी काफ़ी सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। विंकल शर्मा हमारे साथ है। विंकल जी, क्या कहना है? एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, आज आपका प्रोटेस्ट जो है वो किसको लेकर है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं कहूँगा हमारी जो आज का प्रोटेस्ट है ये आज ही हुआ ऐसा नहीं है। हमने जब से शुरू से ये मांग रखी है, लेकिन हमारी मांगें बड़ी स्टेप वाइज चुन चुन के एक एक अधूरी, जब कभी हमें खुशी देते भी है तो बड़ी अधूरी सी देते हैं और कभी हमें एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कहीं ये कार्रवाई करने के मूड में भी है कि नहीं। भाई साहब, अभी सीबीआई की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी बड़े छोटे पैमाने पे हुई हैं, लेकिन चलिए हुई, देर से हुई। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था और पीएसआई का एग्ज़ाम, हमने बताया इनमें लिंक क्या है, सरकार ने लिंक निकाले नहीं निकाले हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो कंपनी के ऊपर रेड हुई है वो या इसके अलावा जो भी हुआ है वो सब कुछ तो हमने करके दिया था। उसके बावजूद भी अभी तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो रिपोर्ट है वो नहीं दी है और कुछ लोग सामने आके ये कह रहे हैं कि इसमें तो स्कैम तो है ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही आते हैं जी, हर रोज आते हैं, नए नए पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं पॉलिटिक्स करने आए हैं, तो हमारी हिम्मत है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, कम से कम इतना तो है। करप्शन को तो नहीं डिफेंड कर रहे जिनके आप जहाँ बैठे हो। पहले तो आप खुद करप्शन को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर कुछ लोगों का कहना आया कि भाई हाँ करप्शन हुआ तो हमारा क्या कसूर है। तुम्हारा कसूर इतना है कि तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, तुम्हारे सामने करप्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तुमने आवाज़ नहीं उठाई, तुम उल्टा उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। फिर उन लोगों को अपने साथ लिया है जो खुद ऑलरेडी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। कईयों के ऊपर तो केस चल रहे थे, कईयों के इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, कईयों के पॉलिटिकल पार्टियों के, उनके कईयों के तो आज बैंक उनको कह रहे हैं कि भाई लोन वापस कर दो, लोन नहीं वापस कर रहे हैं। कईयों के रोशनी स्कैम में नाम है। उन लोगों की सपोर्ट लेने के लिए आप जा रहे हैं। सवाल रहेगा, एफडब्ल्यूए एस्पिरेंट्स जो बैठे हुए हैं, वो सिलेक्ट कैंडिडेट्स जो बैठे हैं, वो कहते हैं सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जल्द से निकलनी चाहिए। आप जेकेपीएसआई में सिलेक्ट थे, आपके 102 मार्क्स हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि जेकेपीएसआई की जो सिलेक्शन लिस्ट निकाल दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए? आप क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, वहाँ वैसे तो अभी वो कोई एग्जाम ही नहीं और अभी तक कार्रवाई चल रही है। जो लोग जब तक फाइनल उसकी वर्डिक्ट नहीं आती है कि कौन कौन स्कैमर है, तब तक मैं भी एक स्कैमर हूं उसमें, क्योंकि उसमें 97,000 अभी स्कैमर है, उसमें स्कैम हुआ है, ये प्रूवन है। अभी उसकी जांच हो रही है। हाँ, उसकी जांच हो रही है। उसमें तो अभी अगर किसी का पास हुआ नहीं हुआ, उसमें सब स्कैमर गिने जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी उसकी बात करी, हमने क्यों करी मांग, हमें दिखा, मैंने वही कहा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ा हुआ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसकी रिस्पेक्ट है आपके दिल में, तो उसमें अगर है तो आपकी फंडामेंटल राइट्स मिले तो ड्यूटीज भी मिली है, तो आप ड्यूटीज का निर्वहन भी करिए। राइट्स अगर आते हैं तो ड्यूटीज भी साथ में आती हैं। जब आपको करप्शन आपके सामने हो रही है, दिख रही है, आप ये नकार के नहीं कह सकते कि मेरी जो है सिलेक्शन होगी या मेरी लिस्ट दे तो बाकियों को देखो जिसने करा है। बिल्कुल सरकार को वैसा करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने एक भी बार ये बात नहीं कही है कि रिपोर्ट जल्दी सबमिट करो, कि अगर कुछ धांधली हुई है तो जांच करो। यही फाइनेंस वाले जो लोग आज बैठे हुए हैं, जब हमने सीबीआई की कार्रवाइयों की मांग उठाई पीएसआई और फाइनेंस को लेके, ये लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। इनमें से एक दो बंदा जो है, जो हमारे साथ उस टाइम पे कह रहे थे कि हाँ पीएसआई की लिस्ट स्क्रैप होनी चाहिए, बाकी सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी और इनको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है तो जॉब मिल गई है। कईयों ने लड्डू बांट दिए हैं और कई ऐसे भी थे जो आज मीडिया में, थोड़े दिन पहले मीडिया में आके कह रहे थे हमारे तो जो वो देवर हैं जो हमारे नाम गलत चला रहे हैं और आज उनके घरों में रेड हो रही है। इन्हीं के साथ बैठे थे, ये उनको डिफेंड भी कर रहे थे कि स्कैम इसमें कुछ है ही नहीं। तो आज ये स्कैम, आज उनका एफआईआर में नाम क्यों आया? आपको याद होगा, आपके हमने मीडिया में इनको कहा, ये लोग कहते थे एफिडेविट, तो हमने कहा था आप एफिडेविट दो,
लेकिन एफिडेविट में ये चीज लिखो कि उस एफिडेविट को हमारा रेजिग्नेशन लेटर माना जाए। अगर एक भी स्कैमर पाया जाता है तब टांगे काम गई थी, किसी ने नहीं दिया था। इनको पता था स्कैमर इनके बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल लीडरों का सपोर्ट लेके ये उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे कि किसी तरह से हमारी लिस्ट आ जाए और हमने जो पैसे दिए हैं उसकी हमें भरपाई हो जाए। घर तो बर्बाद हुए हैं भाई, ऑब्वियसली मैंने से पैसे दिए थे, कईयों ने जमीनें बेची थी, कईयों ने क्या करा, पैसे दिए, बर्बाद तो हुए हैं। और होने ही थे, कईयों को रिश्ते टूटे क्योंकि उन्होंने पहले पैसे दिए, कुछ ने ससुराल वालों से भी पैसे पकड़े, दहेज के रूप में पैसे पकड़ लिए, पहले ही पैसे दे दिए पेपर के लिए, है ना। बेटी का भी आ गया जी, दामाद का भी आ गया, ठीक है, पैसे तो आते रहेंगे। तो वो तो घर बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल बात है, वो तो हमें गालियां देंगे। सतवीर सिंह मन्हास जी हमारे साथ है। मन्हास साहब, आप हमेशा युवाओं के साथ खड़े होते हैं और आप है भी युवा ही हैं। वैसे एक चीज़ मेरा सवाल रहेगा, FAA जब उनका पक्ष चलाते हैं वो कहते हैं कि बड़े माइनर तौर पे शायद वहाँ पे कोई धांधली हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, इस चीज़ को वो लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि स्क्रैप भी खाली कोई सोल्यूशन नहीं है, आप फिल्टर आउट कर दीजिए, जो लोग हैं उनको निकाल दीजिए, बाकी तो सिलेक्शन लिस्ट निकाल दीजिए। क्या उनका पक्ष सही नहीं है? क्या उनकी बात सही नहीं है? देखिए, दूध में पानी मिल जाए, पानी निकाल दो, ये होता नहीं, फिर उसको जलाना पड़ता है। जलाने के बाद वो भाप के रूप में निकल जाए तो मेरे ख्याल से दूध भी निकल जाता है, कभी कभी मिल्क के बन जाता है उसका। जो बच्चे ये कह रहे हैं, मैं डेली देखता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं उनको नहीं कह रहा किसने कहा वो स्कैमर है। सबसे महान और ईमानदार लोग वही हैं वो जहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने हमें इतनी सपोर्ट कर दी कि CBI इंक्वायरी जो लेट होनी थी, जो रेडें लेट पड़नी थी, वो उन्होंने जल्दी डलवा दी। क्योंकि एक भ्रष्टाचारी अगर खुद को कहे ना मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदारी दिख गई। और वो आपको ये इन्होंने बताया कागजों पे है, वो मजाक नहीं चल रहा, कागजों पे है। जो वहां पे है वो यहाँ पे भी है। तो जो इन्होंने बड़ी सही बात की, जब एफिडेविट लिखने को कहा, ईमानदार को क्या डर होगा, वो लिख के दे देगा, ठीक है, अगर मेरी चौकड़ी पकड़ गई मुझे उठा के बाहर फेंकना। तो फिर टांगे क्यों काम गई? और ब्लैकमेल किनको करते हैं? रूलिंग पार्टी को। वो आगे ही ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करते हैं। वो क्या कहते हैं, 972 फैमिलीज, 972 फैमिली, 972 फैमिली। तो भाई 1,35,000 जो कितनी 112 फैमिली जो बची हैं, 972 के बाद इतनी बचती होंगी जो बची हैं, क्या वो फैमिलियां नहीं है? और वो फैमिलियों ने उन लोगों को भी देख लिया है जो कहते हैं अफसरों का दिमाग खराब है, ये गलत बंदे हैं। एक पता क्या कहता है, जिसका स्कैम में नाम भी आया हुआ शायद, जिनका जनाब का बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही बड़े सियासतदान हैं, बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनके मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं है, वो महान पुरुष है जिनका नाम आया हुआ है। वो क्या कहते हैं, प्रेशर बनाओ, प्रेशर, प्रेशर बनाओ, प्रेशर। किस पे बनाओ प्रेशर? अपने गवर्नर पे प्रेशर बनाओ। अब इन सबका प्रेशर पता क्या बन रहा होगा दिल्ली में? प्रेशर बनाओ, LG को भगाओ। मैं कहता हूं LG मनोज सिन्हा साहब यहीं पे रहने चाहिए और हमें पूरा यकीन है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी चोर है पकड़ के उनको सलाखों के पीछे फेंकिए, चाहे वो अपने पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। और जो भी नेता वहां पे आ रहे हैं ना, उनको भी चिन्हित करिए। अगर कल को वो स्कैमर्स कहीं पे निकलते हैं वहां से, तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनको सियासत में आने का मौका नहीं दिया जाए। सियासत करनी है तो सही मुद्दों पे करिए ना, ये कौन से मुद्दे पकड़ के बैठ गए हो? और वो हमारे बच्चे जो बैठे, ये बच्चे हैं, ये वो नहीं है जिनके लिए एक आर्डर निकला था, एक ही बच्चा पक्का हो गया। वो उनके घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं। और अफसरों को पागल मत बोले, वो सही कार्रवाई कर रहे हैं। आपका भी नाम जल्दी आएगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स, समय का पहिया घूमता है। नंबर आपका भी है, आप अपनी तैयारी रखो कि आपके कौन कौन से स्कैम निकलेंगे। अभी तो 50 करोड़ का वकील साहब ने निकाला है, कितने करोड़ के होंगे हमें पता नहीं। FAA के एस्पिरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या कहना है आपका? जिस तरह से FAA के सिलेक्शन लिस्ट मांग रहे हैं एक तरफ, आप दूसरी तरफ क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से मुझे मौका मिला थोड़ा बोलने का। और जैसे मेरे भाई यहाँ पे आए हैं आज, तो मुझे लगता नहीं है सर, मुझे कुछ, मैं भी एक, जैसे आपने बात की है, FA का एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कुछ अपना ज़्यादा, अपने बारे में ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। मेरे छोटे भाई विंकल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये तो। और सतवीर जी ने जैसे बताया ये FA के बारे में सर, जो भी हो रहा है, जैसे हमारे स्टेट में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बड़ी निंदाजनक घटनाएं हैं ये तो। दूसरा, मैं अपने माध्यम से थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, चलो कम से कम इस जो प्रक्रिया से, जो प्रोसेस से हमें ये उम्मीद मिलती है कि कम से कम हमारी स्टेट में कुछ करप्शन की जो है, इस तरह से जो गंदगी फैली है, कीचड़ फैला हुआ है, कम से कम कदम तो उठाया, तो वो कदम की शुरुआत हुई है इस समय। तो बड़ा एक मतलब अप्रिशिएटेबल कदम है इनका ये तो। और इसके साथ साथ मैं अपने ऑनरेबल जो गवर्नर साहब हैं हमारे, LG साहब जी हैं, मैं उनसे बड़ी आशा रखता हूँ, बड़ा विश्वास है हमें उन पे कि चलो क्योंकि वो हमारे स्टेट के सुप्रीमो हैं, तो हमें इस वक्त तो वैसे हम सर पॉलिटिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हमें, क्योंकि हमें इनसे यकीन उठ चुका है सब।
तो हम यही चाहते हैं कि सच की जीत हो और सच को ही मतलब उसी का जो बच्चे जो बेचारे। और दूसरी बात ये है कि अभी जो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि 972 जो हैं ये फैमिलीज़ हैं, इसके बारे में जैसे अभी जिक्र किया इन्होंने कि उनके साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। तो जो अब पीछे जो बच गए हैं 1,35,000 स्टूडेंट जो हैं अप्रॉक्सीमेटली जो बचे हुए हैं अभी जो बच गए हैं, तो उनके बारे में किसी को ध्यान आना चाहिए। गवर्नमेंट उनकी तरफ से भी ध्यान दे, उनको भी देखे, एलजी साहब वो भी देखें, वो भी तो बेचारे उसमें तो कोई ना कोई अगर ज़्यादा नहीं तो कोई चंद लोग उसमें भी तो लायल होंगे, उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उनके बारे में तो उनका भी देखिए, घर परिवार के बारे में सोचिए। और दूसरा ये मैं लास्ट में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं लास्ट में यही अपनी अपील करना चाहता हूँ अपने रिस्पेक्टेड गवर्नर साहब से, प्लीज़ जो आपने ये कदम उठाया है बड़ा अच्छा कदम है, इसको अंजाम तक पहुँचाइए, इस कदम को फाइनल पीक तक पहुँचाइए। और शुरुआत अच्छी हुई है, हमें तो उम्मीद है हम बच्चों को, चलो मैं भी एक कैंडिडेट हूँ मगर मेरे पास चांसेस कम है अभी गवर्नमेंट जॉब के, मगर मेरे छोटे भाई हैं सारे आए हुए। और आने वाली जो नया यूथ है मैं उसको भी अपने माध्यम से, आपके माध्यम से सर, प्रेस के माध्यम से ये एड्रेस करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने घर में मत बैठिए, आप ना बैठिए, अपने घर में आवाज़ उठाइए। जो फ्रेशर हैं, यूथ हैं, जो आगे आइए, ये आप ही का हक है। हमें नहीं नौकरी चाहिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जो मेरे चंद 10 भाई जो जहाँ हैं ये अपनी नौकरी के लिए नहीं बात कर रहे, जो लाखों बेचारे बैठे हुए हैं, जो नए फ्रेशर आने वाले हैं कल के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हम आगे आए हैं आज। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें उनका भविष्य चाहिए सर। थैंक यू। के लिए सच की जीत होनी चाहिए, ये कहना है यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स का। और दूसरी तरफ हमारा सिर्फ एक ही मांग रहती है कि जो भी हो, जो गलत है वो लोग बाहर निकलने चाहिए, बाहर के साथ साथ उनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कभी ऐसा ना हो कि कोई सोच भी सके कि हम लोग ऐसा कर लें, पैसे देकर नौकरी ले लें। और फिर मैं कहूँ एक बार फिर से कि भ्रष्टाचार की चेन जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, वो जल्द ही कटनी चाहिए। बने रहे आप हमारे साथ, नई खबर के लिए देखते रहें न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।